अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं वॉशिंग मशीन लेने के लिए गई थी और मैंने आप सबके साथ शेयर किया था कि इरमिश जो है वो वापस जाने वाली है। अब उसको मैंने रखना नहीं, तो फिर सारा काम जाहिर सी बात है मेरे ऊपर ही आना था। घर की सफाइयाँ, कपड़े, खाना पकाना, हर चीज़ जो है वो मेरे ऊपर आ जाना था। ऐसे तो हम मिल बांट के कर लेते हैं। तो खैर अभी मैंने सोचा कि मैं मशीन जो है वो ये वाली ले लेती हूँ जो कि फुली ऑटो है। तो दूसरा जो है ये इस्त्री जो है, आसिफ ने कहा कि ये ले लो, जो घर में पड़ी हुई वो मैं ले जाऊँगा वहाँ पे फार्म पे, और ये जो है ना ये घर पे न्यू लगा लेना। तो ये आई थिंक आई थी इस्त्री जो है वो कितने की थी ये 6,000 की ये इस्त्री है, और ये सबसे अच्छी वाली थी। मैंने स्टीम आयरन बोला था, उन्होंने कहा कि स्टीम आयरन जो है ना वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं है, आप लेने को तो ले जाएं लेकिन कुछ दिनों बाद आप वापस फिर लेकर आएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आप ये वाली लें। पूरे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो इस्त्री है ना वो यही वाली है, तो इसलिए जो है ना वो फिर मैंने यही ले ली। बाकी वॉशिंग मशीन भी अभी खोल कर दिखाती हूँ। और दूसरा इरमिश जो है ना वो अभी तक यहीं पर गई नहीं, और आप सबके मैं कमेंट्स रीड कर रही थी। एक तो पहले ही मैं इस वजह से टेंशन में थी, दूसरा आप लोगों के जब कमेंट्स रीड किए तो और भी ज़्यादा टेंशन में, क्योंकि आप देखेंगे कि हर कमेंट जो था ना उन्होंने यही कहा था कि भाई बच्ची जो है ना वो यहाँ पे ना रखें, इसको भेज दें। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी अम्मी अबू आई नहीं रहे लेने के लिए। उस दिन मैं फ़ोन करके बाकायदा रोई हूँ इसके अब्बू के पास, और मैंने उन्हें यही बोला है, मैंने कहा कि मैं इस बच्ची को अब एक दिन के लिए भी नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता था 3 साल मेरे पास ये रही है, और 3 साल में ये कब कब निकल गई। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं ना, जैसे अब मैं सोच रही हूँ और मैं देख रही हूँ जो पहले दिनों में पिछले दिनों में होता था और मैं इग्नोर कर देती थी। और कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं कभी सोचती नहीं थी कि मैं इतनी बेवकूफ़ हो सकती हूँ कि एक बच्ची जो है वो मुझसे मतलब कि उस पर एक नज़र रखना, या फिर उसको मैंने बिल्कुल आज़ाद छोड़ा हुआ था, ये सोचा हुआ था कि नहीं इरमिश ऐसी नहीं है। और है ये सारी चीज़ें वही हैं जो उससे पहले वाले व्लॉग में मैंने शेयर की थी। और बाकी जो है बस अल्लाह खैर करे, आप लोग दुआ करिएगा। और मैंने इसके अब्बू को वैसे बड़ी सख्ती से भी बोला कि आप प्लीज़ अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाएं, मैं इसको नहीं रख सकती ज़्यादा देर के लिए। तो वो जो है ना आ ही नहीं रहे, अभी तक नहीं आया, काफ़ी दिन हो गए हैं। ये उस दिन का व्लॉग है जिस दिन मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और रिमिश का जो है ना वो ये मसला जो चल रहा था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से परेशान थी। तो यहाँ पे बस मैं मशीन के बारे में आपको बता रही हूँ, वैसे तो इसका मुकम्मल रिव्यू जो है वो मैं दूँगी जिस दिन मैं चलाऊँगी इसको। अभी फ़िलहाल मैं वैसे ही आपको ये दिखा रही थी। उसको यूज़ करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं। जैसे मोबाइल है उसी तरह से जो है ना इसका पैनल है टच सारा, और इसकी जो मोटर की वारंटी है वो 10 ईयर की है, और जो इसका जो पैनल है ना उसकी जो है वो 3 साल की है। तो यहाँ पे बस इसका आप देख सकते हैं जो पैनल है मतलब सारा टच है, और वही मतलब कि जो वॉश का ये वो सब मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ। और ये देखें जी, सारी बड़ी खूबसूरत मशीन थी और कलर भी बड़ा अच्छा था इसका। और मेरा ना सांस फूल रहा है पता नहीं क्यों। और ये जो पीछे जाली देख रहे हैं ना नीचे की तरफ लगी हुई है, ये मशीन के नीचे लगाने के लिए होती है, ताकि अक्सर घरों में चूहे होते हैं, छिपलियाँ होती हैं, तो फिर वो अगर मशीन के अंदर चली जाती हैं तो इसकी जो वायर्स हैं ना वो काट देती हैं, तो उससे मशीन जो है ना फिर उसका सारा सिस्टम जाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाता है। तो अगर तो उसको बड़े एहतियात से यूज़ करें तो वैसे तो 10 साल की वारंटी है। जो इसका फ्रंट पैनल है, ये जो ऊपर देख रहे हैं डिस्प्ले इसका, ये इसकी 3 साल की। अगर आप एहतियात से यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी टाइम चल जाती है, और अब तो तकरीबन हर घर की ज़रूरत पड़ रही है। मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा कि जो मिडल क्लास फैमिलीज़ हैं ना उन्होंने भी अब ये ज़रूरत है उनके घर की भी, ये वॉशिंग मशीन जो है अब हर घर में है। तो सबसे पहले जो है ना मैं इसको पावर ऑन करते हैं, उसके बाद जो है ना ये मैं बस ऐसे ही आपको बता रही हूँ, जिस दिन कपड़े धोंगी ना उस दिन बताऊँगी। तो सबसे पहले इसका जो वॉश टाइम है उसमें आप कर लें जितने पे आप लगाना चाह रहे हैं। आगे जो है इसका रेंज का है, उसके आगे जो है ना इसका स्पिनर का है, और बाकी आप आगे जो है ये मुझे नज़र नहीं आ रहा अभी, वाटर लेवल है। अच्छा, इसका वाटर लेवल जो है ना वो आप सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप करना है, जितने कपड़े हैं उस हिसाब से। और ये जो है ड्रायर है, मतलब कि जब आपके जैसे सर्दियों में अक्सर कपड़े जो है वो सूखते नहीं हैं, तो आप स्पिनर करने के बाद एयर ड्रायर पे भी लगा देंगे ना, तो बाद में जो है ना वो अच्छे से हवा जो होती है वो गर्म वाली या जो भी अंदर सिस्टम होगा इसके, वो सब आपके कपड़े मुकम्मल तौर पे सुखा कर ना तो आपको आवाज़ देगी भी आ जाओ कपड़े निकाल लो। तो खैर अभी तो मैंने थोड़ा सा ये स्पीड में कर दिया था, और जल्दी जल्दी में जो है ना वो मैंने आपको दिखा। तो अभी आ गई थी मेरी अम्मी की कॉल, अभी उनसे बात की है थोड़ी सी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा सांस भी जो है वो मेंटेन हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से वॉइस ओवर भी कर लेती हूँ। व्लॉग जो है ना वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन अक्सर लेट हो जाता है। और पिछले दिनों में ना तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, और थोड़ा सा जो है ना वो एक बस मसला छोटा सा बन गया हुआ था। तो बाकी जो इरमिश की वजह से भी जाहिर सी बात है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये जाहिर सी बात है, आपको पता है बच्ची किसी की हो या अपनी हो, जब आप अपने घर में रखते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी। तो मैं बस यही डर में थी कि या अल्लाह पाक तूने शुक्र है कि हमारी इज़्ज़त रख ली है, और बच्ची जो है ना बस खैर से अपने घर चली जाए। और मैं अभी भी यही दुआ कर रही हूँ, यकीन करें कि अब हर रोज़
पहले से ज़्यादा अब इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है ना। और आपको पता है आजकल तो जो अपने बच्चे हैं ना वो नहीं इतनी ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकते, और हम लोग किसी के बच्चे को रख के उस पर हर वक्त नज़र रखना, उस पर ध्यान रखना, और उसको मतलब हर दफ़ा रोकना कि बाहर नहीं जाना, दीवार पे खड़े नहीं होना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो दूसरे बच्चे तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और एक चीज़ मैं, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो बिरयानी बना रहे हैं, तो क्योंकि उन दिनों में मेरी तबीयत जो है ना 2 दिन ठीक नहीं थी, तो इससे पहले वाले व्लॉग में भी आपने देखा होगा उन्होंने वो बनाई थी कढ़ाई, और नेक्स्ट डे जो है ना ये उन्होंने फिर बिरयानी भी बनाई थी। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ, तो मैं खुद ही जो है ना वो खाना वाना कर रही हूँ। और अच्छा, मैं बता रही थी कि एक चीज़ मैं सोच रही थी, तो मेरे ज़ाहिर सी बात है 4 ऑपरेशन जो है ना ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जब जिनके ऑपरेशन होते हैं ना उनको पता होता है कि उनकी कंडीशन कैसी हुई हुई होती है। एक तो किसी किसी की जिसामत ऐसी होती है कि वो इतनी फूल जाती है, और दूसरा जो है ना जब आपका सीज़र होता है तो औरत जो है ना वो समझे कि आधी ख़त्म हो जाती है। तो फिर 1 सीज़र 2 3 4 जब ऑपरेशन हो जाते हैं फिर तो बिल्कुल ही अंदर से जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ जो है ना एक बाहर से बड़े मोटे ताज़े दिख रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, वो जिस्म फूला हुआ होता है। और दूसरी जो है ना चीज़ ये होती है कि जब आप अपने घर के काम खुद कर रहे होते हैं ना, तो उससे यकीन करें आप इतने एक्टिव रहते हैं। और दूसरी मेरी माशाल्लाह से जो बड़ी वाली बहन है, तो वो मुझसे बड़ी लगती भी नहीं। मैंने अपने, जब मैं मेके गई थी अपनी अम्मी की तरफ गई थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि मेरी बड़ी वाली सिस्टर को देखें वो मुझसे कितनी छोटी लगती हैं, क्योंकि वो अपने काम जो है ना वो खुद ही करते हैं। तो बल्कि वो मुझे भी कहते थे कि इन चक्करों में ना पड़ो, बच्चियाँ घर पे रखना, काम शाम, तो ये जो है ना तुम खुद करो, एक्टिव रहोगी, एक तो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी, और दूसरा जो है ना इंसान का सबसे बड़ी बात होती है ना जो खुद को सही रखना, ये बड़ी बात होती है। तो ज़रूरी नहीं आप एक्सरसाइज, वॉक, योगेश हो गए, ये चीज़ें ना करें। आप घर में रहकर अपने काम खुद जब करेंगी तो आप सुबह से शाम तक वैसे ही इतनी एक्टिव रहेंगी। और जब मैं करती थी, और मैं माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव भी थी, अब सारे काम कर लेती थी अपने, और मतलब कि मैं ठीक लगती थी। अब तो मैं अपनी उम्र से भी डबल लग रही होती हूँ, बल्कि बाकायदा जो है ना कभी कभार कोई ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं जैसे मेरी पता नहीं कोई 40-45 साल उम्र है। तो लेकिन ये है कि वो हमें पता है ना कि हमारी एज कितनी है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ऑपरेशन होते हैं तो औरत अपनी एज से जो है ना वो डबल बड़ी लगने लग जाती है। तो आप खुद ही सोचें, जब 4 ऑपरेशन होने हैं तो फिर तो पता नहीं मैं 4 जगह बड़ी लग रही हूँ अपनी उम्र से। लेकिन ये है ना कि हम, जाहिर सी बात है देखने वाले को तो जो लग रहा होता है वही वो बोल रहा होता है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि अपने घर के काम मुझे लगता है कि खुद ही करने चाहिए, ताकि आप एक्टिव रहें, सेहतमंद रहें और सही रहें। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है ना वो बिरयानी के लिए कौरमा बना रहे हैं। सबसे पहले प्याज ब्राउन करके इन्होंने डाला चिकन, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, उसकी भुनाई की है, मसाले डाल रहे हैं उसमें, नमक, लाल मिर्च और बिरयानी मसाला, ज़ीरा पाउडर, पिसा हुआ सूखा धनिया, आलू बुखारे इसमें डाल दिए हैं। तो बस इसकी भुनाई करेंगे, टमाटर वगैरह हरी मिर्चें डाल कर। अब ये देखें, बस ये डाल दिए, अब इसकी जो है ना वो अच्छे से बुनाई कर देंगे इस तरह से। तो बस दूसरी साइड पे जो चावल का जो पानी है ना वो भी उन्होंने रखा हुआ है, तो बड़ी जल्दी से बिरयानी बन जाती है, और मज़े की भी बनाते हैं। आसिफ जो है ना उनके हाथ की बिरयानी बड़े मज़े की होती है। तो ये देखें जी, बिरयानी मसाले का इन्होंने पूरा ही पैकेट डाल दिया था, तो मिर्चें थोड़ी सी जो है ना वो ज़्यादा हो गई थी, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे ये खाना जो है वो रेडी हो रहा है। और उसके अलावा मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, वो ये थी कि मुझे जो है ना वो मुसलसल कमेंट्स आ रहे हैं कि नूरीन तुम जो है ना वो मतलब कि जो अंबर और स्वीटी की जो भी मतलब कि वो उनका वो चल रहा है, तुम उस पर वीडियो क्यों नहीं बना रही हो, तुम उस पर बोल क्यों नहीं रही, तुम खामोश क्यों हो, मतलब कि इस तरह के जो है ना वो मुझे कमेंट्स आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में मेरा खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि मैं ना तो स्वीटी के घर में रहती हूँ, ना तो मैं कुकी में शबाना के घर में रहती हूँ। मैं दोनों फैमिलीज़ की ना तो रिश्तेदार हूँ, ना उनकी कोई करीबी बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि हर एक बात जिसको पता हो क्या सही है क्या गलत है, तो मैं उसका साथ भी दूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि कहीं मैं किसी गलत साइड ना ले लूँ, किसी गलत बंदे की साइड ना ले लूँ, जो कि मुझे क़यामत के रोज़ फिर जो है ना इसका जवाब देना पड़ेगा। तो क्योंकि ये बड़ा हसास मामला है, और एक बेटी के लिए तो मेरे ख्याल में जो उनके माँ बाप हैं उनके लिए तो क़यामत का एक मंजर होता है जब उनकी बेटी को इस तरह से। और दूसरी चीज़ जो, मैं इस पे ज़्यादा बात करना ही नहीं चाह रही हूँ, इसीलिए मैं जो है ना खामोश थी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, और इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, यहाँ तक कि मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि नूरीन तुम बोल क्यों नहीं रही, तुम खामोश क्यों हो, तुम इस पर वीडियो बनाओ। तो मैं नहीं बनाना चाह रही थी इस पर वीडियो, यकीन करें मैं नहीं बोलना चाह रही थी, क्योंकि और ना ही मैं बोलूँगी भी। मेरे ख्याल में मैं कहती हूँ कि जो गलत है अल्लाह ताला उसकी सज़ा उसको ज़रूर देगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो मुझे कोई भी इन दोनों में ना कोई ऐसा पॉइंट नहीं नज़र आया जो कि घरेलू पॉइंट हो जिसकी वजह से डिवोर्स हो जाए, ऐसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आई थी। और
बस ये अल्लाह ताला जो है ना वो दोनों फैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हदायत दे। और यही दुआ करूँगी कि किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। और मतलब कि एक चीज़ जो बुरी लगी थी वो ये थी कि दूसरों की बेटियों के लिए जो है ना वो ऐसी बातें की जा रही हैं जो कि नहीं अच्छा लगता। मोहसिन भी समझदार होकर और स्वीटी जी भी समझदार होकर ऐसी बात करें कि अल्लाह करे आपकी बेटी के साथ ऐसा हो, अल्लाह करे आपकी बेटी ऐसी हो, ये हो वो, ये बड़ी गलत बात है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो आज इतनी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे बेटी देना, मुझे बेटी देना। तो कौन सी माँ है जो बर्दाश्त करेगी ये चीज़ कि उसकी बेटी को कोई इस तरह से इतने ज़्यादा इल्ज़ाम लगाकर उसको छोड़ दे। और ये चीज़ें कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यकीन करें ये वाकई किसी की आमद से कम नहीं होता। और आप यकीन करें कि हमारा माशरा ऐसा है ना जहाँ पे हम लोग औरत पे तो फ़ौरन उंगलियाँ उठा देते हैं, औरत को बुरा बना देते हैं। औरत को एक दफ़ा डिवोर्स हो जाए तो उसको पता नहीं किस किस नज़रों से और क्या क्या उसके बारे में सोचा जाता है। लेकिन जो मर्द होते हैं ना, यहाँ पे मैं मोहसिन की बात नहीं कर रही हूँ या किसी अंबर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने माशरे की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसा होता है कि जब औरत को डिवोर्स हो जाती है या कुछ ऐसा, तो उसके बारे में पता नहीं क्यों लोग ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लग जाते हैं जो कि गलत है। ज़रूरी नहीं हर जगह पे औरत गलत हो, ज़रूरी नहीं हर जगह पे मर्द गलत हो। तो बस अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे। और कभी किसी माँ को ऐसा दिन ना दिखाए कि जो अपनी बेटी को जो है ना वो इस हालत में देखे या फिर उनके लिए जो है ना वो इस तरह से। बस अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों को यही बोलूँगी कि मुझे प्लीज़ इस मसले में ना घसीटो, क्योंकि मैं नहीं जानती कौन ठीक है कौन गलत है। और मैं ना मेरी बात स्वीटी से होती है और ना मेरी बात जो है वो कुकिंग में शबाना से होती है। तो स्वीटी से मेरी जो लास्ट टाइम बात हुई है ना, आप जो है ना वो स्वीटी आपको खुद भी अगर उसने कमेंट किया तो वो बता देगी नीचे। तकरीबन मेरी जो है ना, यकीन करेंगे आप, ईद वाले दिन भी सिर्फ जस्ट ईद मुबारक और खैर मुबारक ये कमेंट हुआ था। इसके अलावा हम लोगों ने कोई मैसेज हुआ था, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हम लोगों ने की। और तकरीबन कोई 1.5-2 महीना हो गया मेरे ख्याल में कोई बात भी किए हुए। तो काफ़ी अर्सा ही हो गया हम लोगों ने कोई बात नहीं की। और ना ही मुझे इस चीज़ों के बारे में सारा कुछ भी पता ही है। तो है जो गलत है, मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसको उसकी सज़ा मिले और जो ठीक है अल्लाह पाक उसका साथ दे। और बस बेटियों के लिए हमेशा एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो है ना उनके नसीब अच्छे करे। क्योंकि मैं भी दुआ करती हूँ मेरी बेटी हो तो कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ उसके साथ हो, मैं तो वैसे ही मर जाऊँगी। तो ये बात तो हर किसी ने सुनी होगी कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। तो बेटियों अगर आप मतलब कि छोड़ रहे हो और उस पर इतने सारे इल्ज़ाम लगा के कि कल को जो मतलब कि वो बच्ची किसी काबिल ही ना रहे, ये थोड़ा सा मुझे गलत लगा था। बाकी मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकती, ना मैं कोई कमेंट करूँगी। बाकी अल्लाह पाक जो है वो हदायत दे और जो गलत है उसको उसकी सज़ा मिल जाए। और बाकी जो है ना ये यूट्यूब की वजह से जो है ना जो कुछ भी हुआ ये यूट्यूब की वजह से हुआ है। बस अल्लाह ताला जो है, मैं कहती हूँ कि ये यूट्यूब को ही ख़त्म कर दे ताकि जो रिश्ते हैं वो बने रहें और एक दूसरे की कदर और इज़्ज़त जो है सबसे बड़ी बात जो है वो बस लोगों को हो। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो सबसे अजीम रिश्ता है। और ये शैतान जो है वो सबसे ज़्यादा खुशी जब होता है जब वो मियाँ बीवी में लड़ाई डलवाता है या तलाक हो जाती है। तो बस यहाँ पे ना मैं कुछ कपड़े लेने के लिए आई थी अपने लिए, क्योंकि आपको पता है अब इस हालत में आके मुझे थोड़े से लूज़ और खुले से कपड़े बनवाने थे और ब्रांड की तरफ मैं जाना नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ से लीलन के कुछ अच्छे से प्रिंट निकलवाती हूँ और उसके कपड़े बनवाऊँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बस जी यहाँ पे मैं वही देख रही हूँ और इसी के साथ ब्लॉग भी एंड होता है। और आज की जो मेरी वॉइस ओवर है मुझे लग रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, क्योंकि मेरे जो सांस है ना वो मुसलसल ऐसे लग रहा है कि फूलती जा रही है। और बस व्लॉग एंड होने वाला था, यहाँ थोड़ा सा मैंने स्लो मोशन में लगा दिया था। और मैं भाई से हंस रही थी अगर कपड़ा कम हुआ ना तो मैं यहाँ पे वापस आऊँगी। तो वो कहा था बाजी बिल्कुल आ जाएगा, हमारा काम पुराना है कोई नया नहीं है। मैंने कहा फिर भी देख लेना, वो ना किसी के बाजू नहीं बन रहे तो ये नहीं हो रहा। तो खैर जी इसी के साथ मेरा व्लॉग भी एंड हो गया। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।